विचार करने की शक्ति को हरण कर लेता है। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, चार वस्तु को निकाल देता है और आदमी उसी समय मृत्यु को प्राप्त होता है, पतित हो जाता है, पतन हो जाता है। महाराज परीक्षित घोड़े पर बैठे आक्रोश में दुत्कारते हुए आगे चले गए। पानी नहीं पिया, रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको बैठे ही बैठे घोड़े पर तीर की नोक से चुभोया, फिर ऊपर उठाया, बोले चलो बाबा गले में डाल के आते। पानी नहीं पिलाया, बदला लेगा। तो बाबा जी ध्यान में थे, शमीक मुनि जी, उनके कंठ में मरा हुआ सर्प। शमीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, उनको कुछ पता नहीं चला। पास ही बालक खेल रहे थे, उन बालकों में शमीक ऋषि का पुत्र भी, जो श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है, वो खेल रहा था। उसने पिता के गले में मरा सर्प पड़ा देखा, सर्प पड़ा देखा तो डर गया, मेरे पिता के गले में सर्प। तो किसी ने कहा अभी अभी एक राजा आया था, वो डाल कर गया। बालक तो था, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथ में जल लिया, श्राप दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज के 7वें दिन मेरा तपोबल तो देखो, तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के बाघ वज्र जमीन पर छोड़ा। ऐसा कहकर बालक रोया। पुत्र के रोने की आवाज पिता के हृदय में धड़की। एक ही है ना, एक ही आत्मा से पुत्र पैदा होता है। पुत्र रोया, पिता की धड़कन बढ़ गई, आंख खोली, देखा तो मरा सर्प था, निकाला फेंक दिया। पुत्र को गोद में बिठाया, बेटा क्यों रोया? कहा बापू आपके गले में ये, लेकिन मैंने भी श्राप दे दिया है। किसको? बोले जिसने डाला है उसको। तो कहा किसने डाला? बोले ये तो पता नहीं है। तो ध्यान रखा, ध्यान किया, पीछे गए, 10 मिनट पहले क्या था, फिर आधे घंटे पहले कौन आया था, फिर 1 घंटे पहले कौन आया था। ध्यान में गए तो देखा ओहो राजा परीक्षित चले आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, पानी मांग रहे हैं, फिर चले गए, फिर मरा हुआ सर्प लेकर लौटे हैं, फिर सर्प डालकर वापस गए। तो कहा अरे ना समझ वत्स, राजा तो धर्म का रूप होता है, राजा तो ईश्वर होता है, राजा होता है तो चोर उचक्के शांत रहते हैं। इस छोटे से अपराध के लिए तूने इतना बड़ा दंड, तूने ठीक नहीं किया। ऋषि जानते थे मेरे पुत्र का वचन भी झूठा नहीं जाएगा, इसलिए बटुक ब्रह्मचारियों को भेजा है, जाओ चले जाओ हस्तिनापुर। महाराज को कहना हमारे ऋषि कुमार से भूल हो गई। परीक्षित नगर में आए हैं, ज्यों ही वो स्वर्ण का मुकुट निकाला, उसी में कलयुग बैठ गया था। एकदम बोध हुआ, हो ये मैंने क्या किया? मैं महात्मा जी के आश्रम में घोड़े पर बैठकर चला गया, मैंने उनका अपराध किया, उनके गले में मैंने मरा सर्प डाला, धिक्कार है मुझे। साधु जिनके हृदय में कृष्ण बसते हैं, जिनके दिल में ठाकुर रहते हैं, उनका मैंने निरादर किया, वो तो ठाकुर का ही निरादर है। मेरे जैसे साधुओं से द्वेष करने वाले राजा को जीने का अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। उस समय बटुक आए हैं, ब्रह्मचारियों ने जब ये शमीक ऋषि की कही बात कह सुनाई, परीक्षित के नेत्र भर आए। राज सत्ता अपराधी हो जाए तो धर्म सत्ता को उसे दंड देना चाहिए, और आज मैं राजी हूं। परीक्षित कहते हैं साधु का दंड मुझे स्वीकार है, बहुत सारा दान दिया है साहेब, जाओ गुरु जी को मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने श्राप नहीं दिया, मेरी आंखें खोल दी। आगे से कोई राजा साधु का निरादर नहीं करेगा। ब्रह्मचारियों को विदा किया, अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय, ब्राह्मणों को बुलाया, जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया, शरीर पर एक वस्त्र लपेटा, सारे आभूषण उतार दिए, सिर के बाल खोले। युवान है राजा, अभी उम्र ज्यादा नहीं है। एक वस्त्र लपेटा, प्रजा से कहा ऋषि कुमार के साप के कारण मेरे पास अब समय नहीं है,
मैं अपना जीवन सुधारने जाता हूँ। आज से जन्मेजय प्रजा का पालक होगा, सेवक होगा। ब्राह्मण आशीर्वाद दे, ब्राह्मण इसकी रक्षा करना। पुत्र को हृदय से लगाया, सिर पर हाथ फिराया, बेटा बेटा। बस लिखा नहीं है पत्नी रोई होगी, क्या करे। महाराज परीक्षित चलते हैं, सारा नगर पीछे गया। गंगा किनारे चलते चलते सुखताल आए, वहां आकर बैठे हैं। राजा ऋषि होकर के चले आए हैं। ये सुनते ही बड़े बड़े महात्मा गंगा तट क्षेत्र के, दूर क्षेत्र के सुन सुन करके सब आ रहे हैं। सबसे यही पूछते हैं महाराज परीक्षित, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, समीप हो, उसे क्या करना चाहिए। कोई निर्णय नहीं कर पाता। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से महाराज परीक्षित पधारे हैं। बोलिए सुखदेव जी पधारे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। 1-2 मिनट के लिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव गुरु खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा
जल्द डूबी जा रही है। अभी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण गुरु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण गुरु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। और पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। पूजन किया है और पूछा है अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्येह यत् कार्यं मृण्यमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं ये जानना चाहता हूँ म्रियमाण मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम, क्या सुने क्या जपे, किसका भजन करें किसका कीर्तन करें। यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कौन सा भजन करें, कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा कीर्तन करें, क्या स्मरण करें जो कम समय में ही भगवान की शरणागति मिल जाए। इसके जवाब में सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें कृष्ण की परम मंगलमयी कथा सुनाता हूँ, जो कथा हम आप सब कल ठीक 10 बजे से सुन सकेंगे। कृपया समय का ध्यान रखिएगा। ठीक 10 बजे से कथा शुरू होगी और ठीक 2 बजे विराम ले लेगी। आज बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का सत्संग विराम लेता है। आज भगवान राम के विवाह की पंचमी तिथि है। सायंकाल 7 बजे करीब हम सब लोग दीप दान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर चलेंगे कीर्तन करते हुए, और शाम को 7 बजे दीपदान होगा। तो कृपया सभी समय से तैयार मिलिएगा। जय श्री कृष्णा। से गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख कभी बल हारी में जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
पवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कार।